आपके इस पगड़ी का जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है, 24 साल से मैंने इस मान सम्मान को कायम रखा है। पूरे 24 साल से आपका संदीप सिंह उन अफसरों में से है जिन अफसरों को हर चीफ मिनिस्टर ने बेहतरीन अफसर का इनाम दे रखा है। आपके संदीप सिंह के पास क्या कमी थी? 2 लाख की नौकरी, क्लास 1 की नौकरी, 2 लाख जिसको मिल रहे थे, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, गनमैन, सब कुछ जिसको मिल रहा था, वो अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करने के लिए आया हुआ है। पूरा जीवन। पिछले इलेक्शन में आपने बहुत मेहनत करी, दिल जान लगा के मेहनत करी, लेकिन कुछ लोगों ने जनता को भ्रमित कर दिया। सट्टा मार्केट में पैसा लगा दिया उन्होंने झूठा, जैसे अभी लोकसभा में लगाया था। पहला इलेक्शन था, जनता को समझ नहीं आया, और जैसे रिजल्ट आया और देखा कि आपके लगभग 34,000 के करीब वोट हैं, तो हमारे परिवार को, आप सबको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई हमारी जनता को कि ये क्या कर दिया। अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते तो आज सत्ता आपके हाथ में होती। 24 साल से बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ किए लग रहा है आपकी सेवा करने के लिए। कुछ नहीं चाहिए था हमारे को, इन्होंने मजबूर किया पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो 45 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। यहां पे 45 साल में हम कह रहे हैं कुछ तो कर देते। 75% तो अपने घर के लिए कर देते, 25% तो कर देते पब्लिक के लिए, तो 100 का 100% ही कर दिया अपने घर के लिए। इन्होंने आपके संदीप सिंह को गाली निकालने के लिए 5-6 आदमी छोड़ रखे हैं कि संदीप सिंह को गाली निकालो, लेकिन उनको मालूम नहीं जितनी गाली मुझे निकालेंगे उतनी मेरी वोट बढ़ेंगी। इनको 4.5 साल आपके अंदर से बदबू आती है, केवल 3-4 महीने खुशबू आती है, वो जो वोट लेने होते हैं, नहीं तो बदबू ही बदबू आती है इनको। आपके सामने पूरे 30 दिन है, पूरे 30 दिन मोटे मोटे बचे हैं। 30 दिन अगर हम सब मिलकर मेहनत कर लेंगे तो 60 साल के आराम की गारंटी आपका संदीप सिंह देता है। आपके पास मैं बार बार कहता हूं 30 दिन है। माताओं बहनों, आपका संदीप सिंह आपसे वायदा करके जा रहा है, इस पवित्र प्रांगण में, इस मंदिर के सामने आप वोट डालिए। 5 साल के अंदर अंदर माधवगढ़ का एक भी बच्चा और आसपास के एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। आपके इस पगड़ी का जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है, 24 साल से मैंने इस मान सम्मान को कायम रखा है। पूरे 24 साल से मुझे अब तक ध्यान आता है, 24 साल पहले जो मैं सीन याद करता हूं दफ्तर का, 3-4 दिन मैं दफ्तर में बैठा रहा, अपने एसडीएम दफ्तर में, एक भी आदमी नहीं आया दफ्तर में। मैंने अपने स्टाफ वालों से पूछा, काम करने वालों से पूछा, क्या बात है, महेंद्रगढ़ में कोई मिलने नहीं आता क्या? जी यहां रिवाज नहीं है मिलने का अफसरों से। तो मैं कहा फिर क्या रिवाज है यहां पे? क्या जी बस जो हो जाए वो ठीक, नहीं तो वो ठीक। मैंने जब गेट खुलवाया मेरा, वो देखा उतना बड़ा लिखा हुआ था, बिना के अंदर आना मना है। कौन आएगा अंदर? मैं कहा लिखने के बाद तो वैसे ही कोई नहीं आएगा। वो हटवा के मैंने कई बार बताया आपको, हमने लिखवाया कृपया मुझसे मिलके जाएं। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, आप जितने भी बुजुर्गवार हैं जो मेरे पुराने दफ्तर में आए हुए हैं, महेंद्रगढ़ में किले में होता था, ऐसे ही बैठता था मैं। 500 लोगों को डील करना डेली, और केवल उनको डील नहीं करना, उनके एप्लीकेशन पे साइन करना, फॉरवर्ड करना, फोन करना और दोबारा से फीडबैक लेना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बताना 2 दिन बाद। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आपको सबको मालूम ही है कि मेरे कार्यकाल में जब मैं एसडीएम रहा, पूरे हिंदुस्तान में इतने कैंप्स कहीं नहीं लगे थे जितने आपके संदीप सिंह ने कैंप लगाए। और आपको जान के अति प्रसन्नता होगी, आपका संदीप सिंह
उन अफसरों में से है जिन अफसरों को हर चीफ मिनिस्टर ने बेहतरीन अफसर का इनाम दे रखा है। आप सोच के देखिए, आपके संदीप सिंह के पास क्या कमी थी? 2 लाख की नौकरी, क्लास 1 की नौकरी, 3 साल की एक्सटेंशन, 5 साल की एक्सटेंशन, यानी मोटी भाषा में जो व्यक्ति अपनी 15 साल की क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आ रहा है, 2 लाख जिसको मिल रहे थे, घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर गनमैन सब कुछ जिसको मिल रहा था, वो अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करने के लिए आया हुआ है। पूरा जीवन। जितना प्यार आपके संदीप सिंह ने आपको दिया, उतना ही प्यार आप भी आपके संदीप सिंह को दे रहे हो। कोई कमी नहीं है। पिछले इलेक्शन की बात बताना चाहता हूं मैं आपको। पिछले इलेक्शन में आपने बहुत मेहनत करी, दिल जान लगा के मेहनत करी, लेकिन कुछ लोगों ने जनता को भ्रमित कर दिया कि एसडीएम के तो 2000 वोट आएंगे, 5000 वोट आएंगे, 10,000 वोट आएंगे, 15,000 वोट आएंगे। 15,000 पे रुके जानबूझ के। सट्टा मार्केट में पैसा लगा दिया उन्होंने झूठा, जैसे अभी लोकसभा में लगाया था। पहला इलेक्शन था, जनता को समझ नहीं आया, और जैसे रिजल्ट आया और देखा कि आपके लगभग 34,000 के करीब वोट हैं, तो हमारे परिवार को, आप सबको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई हमारी जनता को कि ये क्या कर दिया। अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते तो आज सत्ता आपके हाथ में होती। अपने एरिया की सेवा हमारा परिवार अपने इस पूरे बड़े परिवार की कोई 1 साल से नहीं कर रहा, 2 साल से नहीं कर रहा, 54 साल से अपना पूरा परिवार अपने इस परिवार की सेवा कर रहा है। मेरे ताऊ जी श्री रामनारायण सिंह जी जो डीसी होते थे, 1970 की बातें हैं ये। मैं उनका एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मुझे एक्स सरपंच हरि सिंह जी मिल गए छाजियाबाद से पिछले इलेक्शन में, तो मुझे मालूम नहीं था, बड़ी मेहनत कर रहे हो, अपने आप ही लगे हुए। तो मैं, सरपंच साहब आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, आप तो मुझे जानते भी नहीं। क्या सर आपको नहीं, मैं आपके ताऊ जी को जानता था, और उन्होंने जो मेरा काम किया हुआ है हमारी पीढ़ी अभी उनको भूल नहीं सकती। मैं कहा क्या काम किया था ताऊ जी ने आपका? क्या जी, बदमाशों ने मेरे 15 एकड़ पर कब्जा कर लिया था। उस टाइम में 20 साल का लड़का हुआ करता था, कोई सुनने वाला नहीं। किसी ने बताया एक डीसी अच्छा है, वहां चले जाओ। मैं गया आपके ताऊ जी के पास, आपके ताऊ जी ने जाते ही कहा बेटे घर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। उस टाइम डीसी के पास जीप हुआ करती थी। वो अपनी जीप और अपने पूरे स्टाफ के साथ गांव में पहुंचे छाजियाबाद, दूसरी पार्टी को बुलाया, सारी बातें करके आखिर में जो 15 एकड़ की जमीन थी वो सरपंच साहब हरि सिंह जी को वापस दिलवाई गई। आप सबको मालूम है मेरे पिताजी ने अपना पूरा तन मन लगा के ढानी ढानी में स्कूल खोले, नई शिक्षा नीति लागू की हरियाणा में, और कंप्यूटर एजुकेशन लागू की। ये कितनी बड़ी बात है। और आपका संदीप सिंह 24 साल से बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ किए लग रहा है आपकी सेवा करने के लिए। कुछ नहीं चाहिए था हमारे को, इन्होंने मजबूर किया पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो 45 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। यहां पे 45 साल में कुछ भी तो नहीं किया इन्होंने। हम कह रहे हैं कुछ तो कर देते। 75% तो अपने घर के लिए कर लेते, 25% तो कर देते पब्लिक के लिए। तो 100 का 100% ही कर दिया अपने घर के लिए। अब आप देख रहे हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब ये दिन इनको देखने ना पड़ते ऐसे, अगर उस टाइम आपके अंदर से इनको बदबू ना आती। इनको 4.5 साल आपके अंदर से बदबू आती है, केवल 3-4 महीने खुशबू आती है, वही जो वोट लेने होते हैं, नहीं तो बदबू ही बदबू आती है इनको। आप सबको मालूम है, जब भी आप दफ्तर में आए, मैं ये गारंटी लेता हूं, एक भी व्यक्ति मुझे बता दे उसका काम नहीं हुआ हो, एक भी व्यक्ति पूरे अपने महेंद्रगढ़ में, फटाफट आते उसको मान सम्मान के तौर पे पानी, चाय, बिस्किट, और उसके बाद से पूछा जाता था कि भी काम बताओ फटाफट अपना, कोई पब्लिक बहुत खड़ी है। किसी को भी 1 मिनट का इंतजार नहीं करने दिया हमने। लगातार
ये सेवा चल रही है। आप सबको मालूम है, आपके सामने पूरे 30 दिन है, पूरे 30 दिन मोटे मोटे बचे हैं। 30 दिन अगर हम सब मिलकर मेहनत कर लेंगे तो 60 साल के आराम की गारंटी आपका संदीप सिंह देता है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपके संदीप सिंह को गाली निकालने के लिए 5-6 आदमी छोड़ रखे हैं कि संदीप सिंह को गाली निकालो, लेकिन उनको मालूम नहीं जितनी गाली मुझे निकालेंगे उतनी मेरी वोट बढ़ेंगी। क्यों जी? एक गाली के 1000 वोट, तो इतनी गाली निकाल चुके हैं मुझे कि आपकी 1 लाख वोट बन गई। इतनी गाली निकाल चुके हैं। अब ये किसी दारू वाले को दारू पिला के कुछ ना कुछ बुलाने लग जाते हैं, किसी को कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन जितना करेंगे उतना हमारी जनता आगे बढ़ेगी, जितना करेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा आप सबको, ऐसे व्यक्ति को चुनो इस बारी जिसका आपने 20 साल का जीवन चरित्र देख रखा हो, ऐसे व्यक्ति को चुनो। मुझे पूरा विश्वास है इस बारी आपकी वोट सच्चाई को जाएगी, आपकी वोट ईमानदारी को जाएगी, आपकी वोट विकास को जाएगी और आपकी वोट नौकरी को जाएगी। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे जाते हैं बावल, गुड़गांव, रेवाड़ी, उससे भी आगे कितने मिलते हैं उसको? 10 से 15 हजार। और उसके बाद कितनी समस्याएं माता बहनों को चिंता रहती है। बेटा बेटी सुबह निकले हैं, बस में जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कब पहुंचेंगे, खाना खाया कि नहीं खाया, वापिस कब आएंगे, जब तक चिंता रहती है। आपके संदीप सिंह ने आपसे वायदा किया हुआ है। आपको जो एक किताब मिली है, इसमें हमने पहली बारी हिंदुस्तान में किसी ने अपना मैनिफेस्टो, अपनी किताब को लॉन्च किया है। इसमें हमने आपसे वायदा किया है 36 बिरादरी, 36 वचन और 36 उद्योग। आप सोच के देखिए, हर दूसरे गांव पे जब उद्योग आ जाएंगे तो क्या अपने बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा? अपने बच्चों को 15 से 20 हजार की नौकरी अपने घर में मिल जाएगी। आप सबको मालूम है, आपका संदीप सिंह कभी झूठ नहीं बोलता, ना कभी बोला था ना बोलूंगा। अगर हमें ऐशोआराम की जिंदगी पसंद होती तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के क्यों आते हैं? सारा कुछ तो मिल रहा था। मेरे साथ वाले सब डीसी लगे हुए हैं, अब कमिश्नर बन जाएंगे 2 साल बाद, मैं भी कमिश्नर बन जाता, 15 साल की नौकरी मैं भी आराम से करता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने संदीप सिंह ने अपना पूरा जीवन आपको अर्पित कर दिया है तो आप सबका नैतिक कर्तव्य बनता है, आप सबका फर्ज बनता है कि आप भी अपने 30 दिन अपने बच्चों के नाम कर दें। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको बताना चाहूंगा, अपने हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टी है, अपने हरियाणा में जितनी भी पार्टी हैं, सबका ऑफर आपके संदीप सिंह के पास आ चुका है, सबका A to Z, मैं नाम नहीं लूंगा, सबका। लेकिन हमने एक ही बात कही है कि हमारी जनता ही हमारी टिकट है, ये टिकट है हमारी। आपका संदीप सिंह निर्दलीय लड़ने जा रहा है, आपकी टिकट से लड़ने जा रहा है, जनता की टिकट से, और जनता ही टिकट ही फाइनल टिकट होती है, मुझे पता है। कल हम लावन गए थे, लावन के बाद पालड़ी, क्या जोश, क्या उत्साह, क्या उमंग, अपनी तरह ही जैसे आप सबके तरह है वैसे वहां भी। अभी मैं खातूदौड़ा होके आया, 7:30 बजे मुझे फोन आया खातूदौड़ा से कल शाम को कि जी 10 मिनट चाय यहां पे लेनी है। वो देखा 10 मिनट की चाय वो 1 घंटे की चाय में बदल गई, और इतने प्रबुद्धजन आए हुए थे वहां पे, खातूदौड़ा के सारे पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। चंडीगढ़ में एक ही बात चल रही है सेक्रेटेरिएट में, यानी कि जहां चीफ मिनिस्टर, मंत्री, IAS ऑफिसर्स जहां सब बैठते हैं, वहां एक ही बात चल रही है, सबसे पक्की सीट आपकी 90 विधानसभा में से महेंद्रगढ़ की है, सबसे पक्की सीट। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति बिना पावर के इतने काम कर रहा है, आप सोच के देखिए, जो पीछे हमने काम बताए हुए हमारे, अपने यहां पे अपने महेंद्रगढ़ में
9 जवान शहीद हुए थे, 9। हमने सोचा बाद में ले जाना बेटा, हमने सोचा बाद में कर लेना, हमने सोचा कि भी इन शहीद परिवारों को कोई नहीं पूछ रहा, कैसे सम्मानित किया जाए। तो उसके लिए हमने एक पीपल का पेड़ तैयार किया। हमने ये फैसला किया कि पीपल का पेड़ भी अमरता का वरदान लिए होता है और शहीद भी अमर होते हैं। तो हर गांव में जहां जहां शहीद हुए थे, 7 गांव में हम पीपल का पेड़ प्रेजेंट कर चुके हैं ग्रामवासियों को। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस शौर्य सम्मान चलाया हमने शहीद परिवारों के लिए। 51,000 रुपए की पेंशन की राशि, मुझे 75,000 पेंशन मिलती है, 51,000 रुपए की पेंशन की राशि उन शहीद परिवारों को, और साथ साथ वहीं पे जिस गांव में जो सरकारी स्कूल है उसके 5 टॉपर विद्यार्थियों को हमने शहीद के नाम से छात्रवृत्ति देनी शुरू कर दी। हमारी बेटी है जगरौली गांव की सुश्री हरिओम तंवर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। हमने फैसला किया कि हर साल 8 मार्च को एक ऐसी बेटी को सम्मानित किया जाए जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि ग्रहण कर रखी हो। उस बेटी के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, माताओं बहनों। उस बेटी ने अपनी मेहनत से अपने मां की सेवा करके, उनके मां बुजुर्ग हैं काफी, अपने दोनों भाइयों को फौज में भर्ती करवाया। उसके बाद उन्होंने ताउमर शादी ना करने का फैसला किया ताकि मैं वहां की सेवा कर सकूं, और उन्होंने अपनी मेहनत से 1 एकड़ भूमि खरीद के अपने मां के नाम करवाई है। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है। ऐसे बेटी को सम्मानित किया हमने, एक केसरिया शॉल से, एक सर्टिफिकेट से, प्रशस्ति पत्र से, और साथ साथ मेरी पेंशन में से 51,000 रुपए से रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से। अभी हमारे यहां पे सुरेती पिलानिया से, सुरेती जाखल से प्रभु जन आए हुए हैं। आप सबको मालूम है पिछले साल सुरेती पिलानिया में जो कावड़िया गए थे, एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था और बड़े दुर्भाग्यवश 4 हमारे कावड़ियों की डेथ हो गई थी। जब भी ये हाल हुआ, कुछ तो गए ही नहीं, एक आधा गया बस अपने जाके, कोई रात को गया, घर बेरात गया, आपने आ गया। हमने देखा कि चारों कावड़ियों के परिवारों को वाकई में बहुत सख्त जरूरत थी, तो वही मेन काम करने वाले थे। तो मंथ वाइज जो हमने पेंशन बांट रखी है, इनको इस बात की भी तकलीफ है कि संदीप सिंह शहीदों को सम्मानित कर रहा है, कावड़ी की हेल्प क्यों कर रहा है। बताइए इनकी तकलीफ कहां का मिटाएं, कैसे कैसे करें। क्यों जी, तकलीफ तो रहेगी, अब मिट जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो जी चारों कावड़ियों को हमने 51,000 रुपए की राशि से अनुदान राशि दी। ये बताना जरूरी इसलिए है, हर काम के लिए पावर की जरूरत नहीं होती। कहते पावर नहीं है, पावर नहीं है। अब कई एमएलए क्या बोलते हैं आपको, जो विपक्ष में बैठे होते हैं, विपक्षी एमएलए, पैसा ही नहीं आता, पैसा ही नहीं आता। आम जनता सोचती है विपक्ष है बेचारा, पैसा क्या आता होगा। मैं बताऊंगा आपको कितना पैसा आता है। 5 करोड़ रुपए डिस्क्रिशनरी ग्रांट आती है, यानी कि स्वैच्छिक अनुदान आता है, और 25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के। कितने हो गए? 30 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से कुछ प्रोजेक्ट्स की ग्रांट लेके आओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आओ, कम से कम भी एक एमएलए 60 से 70 करोड़ का मालिक होता है अगर चाहे तो। लेकिन कभी चाह नहीं, एक ही चाहत, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं। अपने बच्चे भी तो हैं ये, इनको तो देख लो, लेकिन नहीं देखना इनको तो। अब रिजल्ट आ गया सामने दोनों का, कहने की जरूरत नहीं है। तो जी आपके रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने आदेश दिए थे आपके संदीप सिंह को। संदीप सिंह अपने आप नहीं आया, उसने आदेश दिए हैं परमपिता परमेश्वर ने कि अपने परिवार की सेवा करो जाके मेंढागढ़ में। मैं उसके आदेश से आया हूं। आपके पास मैं बार बार कहता हूं 30 दिन है। माताओं बहनों, आपका संदीप सिंह आपसे वायदा करके जा रहा है, इस पवित्र प्रांगण में, इस मंदिर के सामने
आप वोट डालिए, 5 साल के अंदर अंदर माधवगढ़ का एक भी बच्चा और आसपास के एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये हमारी गारंटी है। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। हमारे साथ हमारे प्रेस बंधु भी आए हुए हैं, अभी वो भी आपके सामने आएंगे, मुन्ना जी और सैनी साहब। ये भी आपसे कोई जल्दी तो नहीं है, अगर आपका 15-20 मिनट ले लें तो। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, राजवीर कहता है 5 घंटे ले लो चाहे हमारे। देखिए आप, ये है अपनापन आप सबका, जो आपका प्यार है, अपनापन है ये। मैं देख रहा हूं आपके चेहरे की चमक, देख रहा हूं मैं। सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, वो चेहरे की चमक देख रहा हूं मैं आपके। केवल चेहरा चेंज हुआ है। इस बारी आप, मुझे 100% विश्वास है, मेहंदगढ़ को आप आजाद करवाओगे। करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़े सीवर लाइन से, अन्य बुराइयों से आजादी आप सब लोग मिलकर आओगे। मुझे पता है, पूरा विश्वास है मुझे आपके ऊपर। आपको मैं एक बात का बताना चाहूंगा, अब आपके पास आपके रिश्तेदार भेजेंगे, ये आपके जानकार भेजेंगे, पॉलिटिशियन भेजेंगे तरह तरह के। ये क्या करते हैं, जिस गांव में जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं उस जाति का पॉलिटिशियन भेज देते हैं। कृपया करके बच के रहिए उन लोगों से, कि वो आपके कभी नहीं हो सकते। संदीप सिंह जी आपका है, पिछली बार भी उन्होंने ऐसे किया था, उसमें भी इसकी दाल निकली थी इन लोगों की, केवल और केवल भ्रमित के कारण हो गई। इस बार ये क्या भ्रमित करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी तो इतनी भी वोट नहीं है, इसकी तो इतनी भी वोट नहीं है। फिर उनसे पूछा जाता है तेरे गांव में जीत रहा है? हाँ मेरे गांव में तो जीत रहा है एसडीएम। बताइए आप, कोई बातें नहीं इनके पास, सबका सब हवा हवाई बातें करने लग जाते हैं ये। तो जी कोई प्रेशर में मत आइएगा, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, लालच दिए जाएंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, मेरे बारे में फालतू की बातें करने की कोशिश की जाएगी। आपको एक ही बात कहनी है, हमारी वोट सच्चाई ईमानदारी का, बस। सच्चाई ईमानदारी मतलब अपने आप समझ जाएंगे किसको वोट डाल रहे हैं। मैं आप सबके साथ 3 बार पहले तो जय हिंद बोलना चाहूंगा, उसके बाद हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा इस पवित्र प्रांगण में, उस प्रश्न का हाथों पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर साक्षी मान रखा है हमने। आप जितने भी आप प्रभु जन खड़े हैं, माता बहने हैं, क्या इस बारी आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहते हैं? कौन कौन देना चाहते हैं, मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संजय भाई से आगे बढ़ो।